आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। जनरली हम लोग बोलते हैं कि जितने भी सारे सजीव हैं वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, यानी कि उसमें जो है वो एक जगह से दूसरे जगह दौड़ सकते हैं। वॉक कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टहल सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं, यानी कि वैसे जीव या वैसी वस्तुओं को हम लोग सजीव कहते हैं जो क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ खाना पीना खा सकते हैं और यहाँ तक कि वो उड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स देखें, ऐसे उदाहरण देखें जो क्या कर सकता है, रन कर सकता है, यानी दौड़ सकता है। जैसे कि हम लोगों के जो है रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई जो है हम लोगों के ट्रेन्स, वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव की कैटेगरीज में नहीं रखते हैं। अगर हम लोग वॉकिंग की बात करें तो हमारे रोबोट जो है हम लोगों के इशारे पर काम करता है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग उसको सजीव नहीं कहते हैं। और हम लोगों का जो है एरोप्लेन्स, जेट विमान, ये सब क्या होते हैं, उड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सजीव के दर्जे में नहीं रखते। लेकिन फिर भी क्या है, उसमें जो सजीवों में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग किसी भी वस्तु को सजीव के कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि सजीवों में कौन कौन सा ऐसा गुण होता है, कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर्स होता है। तो इसमें पहला हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे, क्या होता है उसमें, सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है। किसी भी जो है वस्तुओं में क्या होता है, कोशिकीय संरचना पाई जाती हैं। दूसरा है कि उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव होता है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। अगला है न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है, पोषण होता है। जब पांचवा है रिस्पायरेशन, इसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है। एक्सक्रीजन होता है, उसमें जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को जो है समय समय पर क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के दौरान जो हार्मफुल यानी विषाक्त चीज़ें बनती है उसको शरीर से जो है निरंतर जो है समय समय पर बाहर निकाला जाता है। अगला है लोकोमोशन, उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया होती है। सर्कुलेशंस होता है, सेंसिटिविटी होती है, रिप्रोडक्शंस होता है और उसमें जो है डेथ होती है। और सजीवों का जो है प्रमुख कैरेक्टर्स में जो है डेथ जो है शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो है सभी सजीवों का जो है क्या होता है, एक निश्चित आयु उनके पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा जो क्या जंतु होते हुए भी यह क्या करता है, यह कभी नहीं मरता। इसीलिए इस जंतु को, इस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर जंतु। तो हम लोगों को जो है याद रखना है क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स हैं, यानी सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं। तो नंबर 1 सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें क्या होता है, कोशिकीय संरचना पाई जाती है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि उसमें जीव द्रव होता है। अगला है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की क्रिया होती है। न्यूट्रिशंस होता है, यानी उसमें पोषण होता है। रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन होता है। एक्सक्रीजन्स, उसमें क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लोकोमोशन होता है, यानी कि वे एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया होती है। सर्कुलेशन होता है, यानी कि उसमें परिवहन की प्रक्रिया होती है। सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता, वे अपने पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, सजग होते हैं। रिप्रोडक्शन, उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और जो है निश्चित आयु होने के बाद क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो